मूवी के स्टार्टिंग में हम एक सारा नाम की लड़की को देखते हैं जो सोफे पर लेटी हुई उसके बॉयफ्रेंड से सेट करते हैं और सारा उसके बॉयफ्रेंड को कहता है कि मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ, इसलिए मैं तुमसे बात करना नहीं चाहती हूँ, और वो अपना फोन रख देते हैं। दूसरी तरफ उसके फ्रेंड बेका के द्वारा उसे एक मेल रिसीव होता है जहाँ पर मेल का टाइटल होता है शेयर और डाई, और वहाँ पर लिखा होता है कि तुम्हारे पास 2 चॉइस और 2 रूल्स है, और चॉइसेस के अंदर कहा जाता है कि तुम्हारे बारे में किसी भी एक सीक्रेट लोगों के सामने शेयर कर सकते हो या फिर तुम किसी अपनों के साथ इस मैसेज को फॉरवर्ड कर सकते हो। और रूल्स के अंदर कहा जाता है कि ये सब करने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 1 मिनट होंगे, और दूसरा रूल्स ये होता है कि अगर तुमने इस मैसेज को इग्नोर किया तो तुम्हारी मौत हो जाएंगे। और दूसरी तरफ हम एक हैकर टीम को देखते हैं जो इस मैसेज को कंट्रोल करता है, और उन लोगों के स्क्रीन पर बहुत अलग अलग तरह के लोगों को दिखाए जाते हैं, जहाँ पर उस हैकर ग्रुप अभी सारा को टारगेट करता है। सारा बेका को इस मेल के बारे में पूछता है, लेकिन बेका उसे कहता है कि तुम बस किसी के साथ शेयर कर दो। यह सुनकर सारा बहुत ही गुस्सा हो जाता है और बेका को स्टूपिड कहकर सेटिंग करना बंद कर देता है, और इसी तरह सारा के टाइम्स भी अप हो जाता है, और इसीलिए उसके कान में बहुत ही तेजी से दर्द होने लगता है और उसके मुख से और कान से ब्लीडिंग भी होने लगता है। ये देखने के बाद वो बहुत ही डर जाता है और बेका से मैसेज करके उसकी हेल्प मांगते हैं, लेकिन बेका की तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आता है। और फिर सारा डरते हुए अपने कमरे से बाहर निकलता है, तभी उसके मॉम उसके पास बुलाते हैं, और फिर सारा भी उसके मॉम के पास चला जाता है। तभी उसके मॉम एक छुरी की मदद से उसकी गले काटकर उसे मार देता है, और सबको लगता है कि उसकी मौत की वजह उसकी मॉम है। और न्यूज में बताया जाता है कि इसी तरह की मौत शहर में बहुत ज्यादा हो रहा है, और उन सबको मरने से पहले ए पोस्ट रिसीव हुआ था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन टीम इस बात को नहीं मानता है। और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है, और फिर हम एक लड़की को देखते हैं जो सारा की फ्रेंड बेका होता है, और इसी ने वो पोस्ट सारा को शेयर किया था। दूसरी तरफ सारा की मौत की खबर उसके बॉयफ्रेंड टाइट को पता चल जाता है, और उसे यह भी पता चलता है कि सारा की मौत शेयर और डाई पोस्ट की वजह से हुआ है, और वो पोस्ट बेका ने उसे फॉरवर्ड की थी। इसीलिए टाइड बेका से बदला लेने के लिए उसके फ्रेंड जूनियर को अप्रोच करता है, लेकिन जूनियर उसे मना करता है क्योंकि सारा उनके फ्रेंड होने के साथ ही साथ बेका भी उनका ही फ्रेंड है। और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है, और फिर हम 2 लड़कियों को देखते हैं जो बीच पर नहाने के बाद अपने घर के लिए निकलते हैं, और कार में उन्हें वही शेयर और डाई पोस्ट रिसीव होता है, लेकिन जिसे रिसीव हुआ तो वो इस बात को नहीं मानता है और उसे डिलीट करने लगता है। और दूसरी तरफ एक कार बहुत ही तेजी से उनके कार की तरफ आने लगता है, लेकिन दूसरा लड़की वो पोस्ट दूसरे के साथ शेयर कर देता है, और उनकी तरफ तेजी से आने वाला कार उनके पास से गुजर जाता है, और उन दोनों का जान बच जाता है। दूसरी तरफ हम रात में बेका को अकेले चलते हुए देखते हैं, और उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो जब पीछे देखता है तब वहाँ पर कोई नहीं होता है, और वो जब घर में पहुँचता है तब कोई पीछे से आकर एक कपड़े की मदद से उसे किडनैप कर लेते हैं। दूसरी तरफ उसके ऊपर से जब कपड़े हटाए जाते हैं तब वो उसके सामने टाइड और जूनियर को देखते हैं। टाइड बेका को कहता है कि सारा की मौत तुम्हारी पोस्ट की वजह से हुआ है, तुमने उसे इस पोस्ट को शेयर किया था इसलिए उसका मौत हो गया है। लेकिन बेका कहता है कि वो पोस्ट फेक थी, और उसकी मौत उस पोस्ट की वजह से नहीं, उसके मॉम ने उसकी मर्डर किया है, और जो पुलिस भी कंफर्म कर चुका है। लेकिन टाइट कहता है कि ऐसा नहीं है, तुम्हारी पोस्ट की वजह से ही उसका मौत हुआ है। इसीलिए उन दोनों के पास बहस होने लगता है, और टाइट अब इस चीज को चेक करने के लिए वो पोस्ट को किसी के साथ फॉरवर्ड कर देता है जो एक छोटे बच्चे को रिसीव होता है, और रूल्स के अकॉर्डिंग उस पोस्ट को अपने छोटे बहन के साथ वो फॉरवर्ड कर देता है। उसके छोटे बहन आकर पूछता है कि मैं अब इसे कहाँ फॉरवर्ड करूँ, तब वो कहता है कि मॉम के पास फॉरवर्ड कर दो। और उसके मॉम को जब ये पोस्ट रिसीव होता है तब उसे ये सब कुछ फेक लगता है, और इसे इग्नोर करके वो अपने काम में व्यस्त रहते हैं, और बहुत जल्दी उसका टाइम भी खत्म होता है, और वो अपने गैरेज रूम में जाके एक टूल्स की मदद से उसके सारे दांत उखाड़ने लगता है, लेकिन उसके सारे दांत नहीं उखाड़ता है। इसलिए एक सीजर की मदद से उसके मसूड़े को काट कर सारे दांत निकल लेते हैं, और बहुत ही दर्दनाक तरीके से उसके मुख से ब्लीडिंग होने लगता है। और फिर वो अपने बच्चे के सामने आकर एक सीजर की मदद से खुद का गला खुद काट कर मर जाता है, और ये सब देखने के बाद वो बच्चा बहुत ही डर जाता है। दूसरी तरफ हम उन तीनों को देखते हैं जहाँ पर जूनियर टाइट को कहता है कि मैं फालतू में जेल जाना नहीं चाहता हूँ, इसीलिए वो आसो चला जाता है, और वो जब आ रहा होता है तभी उसे फिर से वो पोस्ट रिसीव होता है, जिसे देखने के बाद उसे काफी गुस्सा आता है, और उसके ऊपर हम देखते हैं कि एक वर्कर काम कर रहा होता है, और रेलिंग पर एक हेलमेट लगा हुआ है, लेकिन गलती से वो हेलमेट नीचे गिर जाता है, और वो जूनियर आगे बढ़ने की वजह से उसका जान भी बच जाता है।
यानी कि हम समझ सकते हैं कि जूनियर ने वो टाइम रहने से पहले वो पोस्ट को किसी के साथ फॉरवर्ड कर दिया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जूनियर ने वो पोस्ट उसके फ्रेंड जेसिका को शेयर किया था, जैसे पहले ही उस कार में मिल चुका था। इसीलिए जेसिका उसके फ्रेंड को वीडियो कॉल पर बताती है और उसके फ्रेंड उस पोस्ट को शेयर करने की सलाह देता है, लेकिन जेसिका इस बार बिलीव नहीं करता है और उस पोस्ट को शेयर नहीं करता है और उसका टाइम भी खत्म हो जाता है। और टाइम खत्म होने के बाद वो खुद ही अपने फोरहेड को सीरने लगता है और बहुत ही दर्दनाक तरीके से उसका मौत हो जाता है। और फिर अगले दिन हम बेका और टाइट को देखते हैं, जहां पर रोम नाम की किसी एक शख्स की बेका को एक मैसेज रिसीव हुआ था, जहां पर रोम कहता है कि मैं इस शेयर और डाइव पोस्ट के एल्गोरिदम के बारे में जानता हूँ, ये पोस्ट तुम्हें कितने बार रिसीव हुआ था। और फिर बेका कहता है कि ये पोस्ट मुझे सिर्फ एक ही बार रिसीव हुई थी। उसके बाद रोम कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये पोस्ट कैसे काम करता है और लोगों को कैसे बचाया जा सकता है, इसलिए रोम बेका को मिलने के लिए कहता है। दूसरी तरफ हम बेका की पेरेंट्स को देखते हैं और बेका को गायब होते हुए 2 दिन हो गए थे, इसलिए दोनों काफी परेशान होते हैं और उसके सारे फ्रेंड्स को बेका के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन किसी को भी बेका के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है और उनका फ्रेंड्स ये भी कहता है कि बेका के फ्रेंड्स का भी मौत हो गया है। ये सुनकर उन दोनों को काफी शौक लगता है और बहुत ही परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ हम टाइट को देखते हैं जो बेका को लेकर रूम से मिलने के लिए जाते हैं और वो दोनों रूम की इंतजार करते हैं और फिर अचानक उन लोगों के पास से रूम आ जाता है, जिससे ये दोनों काफी डर जाते हैं। उसके बाद रोम कहता है कि मैं इस पोस्ट को एल्गोरिदम के बारे में जानता हूँ और मैं इस पोस्ट की एल्गोरिदम को क्रैक कर सकता हूँ। उसके बाद एडी कहता है कि कैसे पॉसिबल है। उसके बाद रोम कहता है कि ये पोस्ट में 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, अगर किसी को भी शेयर ना करके अपना कोई भी एक सीक्रेट लोगों के सामने रिवील कर देंगे तो ये पोस्ट किसी को भी हार्म नहीं पहुंचाएंगे और किसी को भी किसी के साथ इस पोस्ट को शेयर करना नहीं पड़ेगा। ऐसा उनका टाइट कहता है कि सब कुछ बकवास है और वहां से बेका को लेकर जाने लगता है। और रास्ते पर बेका टाइट को कहता है कि हमें रोम की बात को मानना चाहिए क्योंकि उसका आइडिया बिल्कुल सही था, लेकिन टाइट ये सब करने को मना करता है और बेका को ज्यादा कहने पर टाइट उसे धमकाता है और कहता है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं गए तो मैं तुम्हें चाकू से मार दूंगा। और इसी वक्त उसके सिर पे एक गोली लगता है। एक गोली बेका के फादर ने उसके ऊपर चलाई थी। यह सब देखकर बेका काफी इमोशनल हो जाता है, इसीलिए बेका की फादर बेका को शांत करता है और उसे घर ले आते हैं। और फिर हम देखते हैं कि बेका अपने फैमिली के साथ डिनर कर रहा है और फिर से उसे वही पोस्ट रिसीव होता है, लेकिन बेका इस बार इस पोस्ट को शेयर ना करके उसका एक सीक्रेट लोगों के सामने रिवील कर देता है और इसी तरह बेका की जान बच जाता है। लेकिन मूवी की लास्ट में एक पोस्ट फिर से एक लड़के को रिसीव होता है। ये लड़का बेका का भाई होता है और बेका की भाई उस पोस्ट के साथ क्या करता है ये हमें नहीं दिखाया था है और यही पर इस मूवी का एंड हो जाता है।